नमस्कार साथियों, पीसीएस गंगा ऑनलाइन चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग करंट अफेयर्स पार्ट 2 जनवरी, फरवरी और मार्च माह, जनवरी, फरवरी और मार्च माह के सम्मिलित करंट अफेयर्स को दूसरी कक्षा में देखेंगे। एक क्लास पढ़ा दी है, उसको अपलोड कर दिया गया है। आप लोग उसको जाके चैनल के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं दूसरा पार्ट। जो लोग नए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य पीसीएस 26, लोअर पीसीएस, बीपीएससी, हाई कोर्ट आरओ, एचईओ, ठीक, इन सभी भर्ती परीक्षाओं, साथ ही साथ यूपी ट्रिपल एससी से कम 8 से 10 एग्ज़ाम होने वाले हैं। सभी परीक्षाओं के उपयोगी जानकारी जीएस प्लस करंट अफेयर्स आप लोगों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। तो आप लोग कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज़ के वीडियो आपको मिलते रहें। बांग्लादेश के 11वें प्रधानमंत्री कौन बने? तारिक रहमान। तारिक रहमान बांग्लादेश के 11वें प्रधानमंत्री बने। आपको पता है कि जब वहाँ आंदोलन हुआ तो शेख हसीना को वहाँ से भागना पड़ा था। कुछ समय तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए गए, फिर उसके पश्चात अस्थायी रूप से तारिक अहमद को वहाँ का राष्ट्रपति बनाया गया। ठीक, तो ये नाम याद रखिएगा। आपके पड़ोसी देश की बात है तो ज़रूर पूछ सकता है। ठीक, तारिक अहमद। अवतार भारत का पहला उभयचर ड्रोन है, निगरानी ड्रोन। अवतार AVATAR। ठीक, इसका पूरा नाम याद रखिएगा। यह डीप टेक स्टार्टअप एक्वा एयर एक्स ऑटोनॉमस सिस्टम से भारत का पहला उभयचर एम्फीबियन निगरानी ड्रोन है। क्या नाम है? एम्फीबियन व्हीकल फॉर ऑटोनोमस टैक्टिकल एरियल एंड एक्वाटिक रेजोनेंस। ठीक, यह ड्रोन देखिए, ये उभयचर इसलिए नाम दिया जा रहा है यहाँ पे। यह जो ड्रोन है ये हवा आकाश में तो काम करेगा, पानी के अंदर अर्थात समंदर, झील, नदी इत्यादि में भी यह कार्य करेगा। ठीक, तो इसीलिए इसे एम्फीबियन वर्ग कहा गया। हवा और पानी दोनों में यह कार्य करेगा। ठीक, यह सोनार, कैमरा, एआई आधारित नेविगेशन और अंडर वाटर कम्युनिकेशन सिस्टम से उन्नत फीचर से युक्त है। ठीक, अभ्यास, संयुक्त सैन्य अभ्यास, संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितीय भारत और सेशल्स के मध्य होता है। याद रखिएगा, लामितीय भारत और सेशल्स के मध्य होता है। 9 से 20 मार्च 2026 को सेशल्स रक्षा अकादमी विक्टोरिया सेशल्स में आयोजित हुआ था। यह कहाँ आयोजित हुआ? सेशल्स में ही, उसके विक्टोरिया सेशल्स रक्षा एकेडमी SDA में इसका आयोजन किया गया। भारतीय सेनाओं के तीनों सेना पक्षों, थल, वायु और जल, तीनों सेनाओं के प्रतिनिधि ने इसमें भाग लिया। साथ ही साथ भारतीय नौसेना का INS त्रिकंद, ठीक, और वायुसेना का C-130 विमान इसमें प्रतिभागी बने। ठीक, स्मृति मंधाना को एक पुरस्कार दिया गया है, याद रखिएगा, BCC इंडियन स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर 2025 के लिए दिया गया है। घोषित 2026 में हुआ, इसलिए याद रखिएगा। किसे दिया गया? स्मृति मंधाना को। कौन सा पुरस्कार? BBC इंडियन स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर। ठीक, अगला प्रश्न है, विश्व, ये पहली बार हुआ है तो याद रखिए कि बहुत ज़रूरी है ये। ठीक, विश्व बौद्ध शांति सम्मेलन, विश्व बौद्ध शांति सम्मेलन। ठीक, विश्व बौद्ध शांति सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? हैदराबाद में। कहाँ आयोजित हुआ था ये? हैदराबाद के नागार्जुन तेलंगाना क्षेत्र में। ठीक, आयोजन इसका किसने कराया? तेलंगाना पर्यटन विकास निगम और वियतनाम के बौद्ध संघ ने मिलकर। वियतनाम इसमें इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तेलंगाना शांति घोषणा के तहत इसको किया गया पहला बौद्ध शांति सम्मेलन वियतनाम के सहयोग से किया गया।
एआई इम्पैक्ट समिट 2026 समापन नई दिल्ली में हुआ। तो ये आयोजन भी इसका नई दिल्ली में हुआ। ठीक, एआई इम्पैक्ट समिट 2026 कहाँ आयोजित हुआ? तो नई दिल्ली में 19-20 फरवरी 2026 को इसका आयोजन भारत मंडपम में किया गया। ठीक, भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मैती द्वारा इसका मेजबानी की गई। यहाँ पे कुछ 7 स्तंभों की एक आधारशिला रखी गई। क्या? एआई संसाधनों का लोकतंत्रीकरण, आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण, सुरक्षित और विश्वसनीय एआई, विज्ञान के लिए एआई, सामाजिक सशक्तिकरण के लिए पहुंच, मानव पूंजी विकास, लचीले, कुशल और नॉन-मेसी एआई सिस्टम। ठीक, ये किताब है, याद रखिएगा, लिखा शशि थरूर ने है। ठीक, सीपी राधाकृष्णन ने श्री नारायण गुरु, जो सामाजिक सुधार कार्यकर्ता थे, नारायण गुरु, उनके जीवन पे लिखी गई है। ठीक, द सेज हु री इमेजिन हिंदुइज्म, द लाइफ लेसन्स एंड लेगेसी ऑफ द श्री नारायण गुरु। ठीक, इनकी इस किताब का पूरा नाम है। लिखा किसने है? शशि थरूर ने। ठीक, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति प्रहार, ऊपर हम लोग पहले वीडियो पढ़े हैं, इसको याद रखिएगा। प्रहार 7 स्तंभों से बना हुआ है। प्रहार की स्पेलिंग के 7 स्तंभों को इसमें सम्मिलित किया गया है। ठीक, 23 फरवरी 2026 को भारत की पहली व्यापक राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति प्रहार को जारी किया गया। याद रखिएगा, प्रहार अगर पूछ ले कि भारत की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति का नाम क्या है, तो प्रहार याद रखिएगा, प्रहार। ठीक, इसका लक्ष्य भी क्या किया गया है? यह 2029 तक भारत में आतंकवाद के खतरों को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया इसके तहत। ठीक, जीरो टॉलरेंस के सिद्धांत पर कार्य करेगा। खुफिया जानकारी आधारित रोकथाम और त्वरित प्रतिक्रिया पर केंद्रित है। आतंकवादियों और उनके समर्थकों को धन, हथियार और सुरक्षा ठिकानों तक पहुंच से वंचित करना है। अब इसमें आपको क्या करेगा? यूपीपीसीएस 1, 2, 3 कथन दे देगा या 4 कथन दे दिया। अब पूछ लेगा 1, 2 सही है, 1, 2, 3 सही है। तो इस तरह से पूछेगा। तो याद रखिएगा, प्रहार के बारे में 23 फरवरी 2026 को प्रहार की रणनीति जारी की गई। आतंकवाद विरोधी जीरो टॉलरेंस के सिद्धांत पर काम करेगा। धन, हथियार, सुरक्षा ठिकानों की पहुंच को वंचित करेगा। लक्ष्य 2029 तक भारत से आतंकवाद के खतरे को समाप्त करना है। प्रहार के 7 सिद्धांत याद रखिएगा। P से प्रिवेंशन, R से रिस्पॉन्स, A से एग्रीगेटिंग इंटरनल कैपेसिटीज, H से ह्यूमन राइट्स, रूल ऑफ लॉ, A से अटेन्यूटिंग एनेबल बिल्ड कंडीशन, A से एलाइंग इन इंटरनेशनल एफोर्ट और R से रिकवरी एंड रेजिलियंस। ठीक, प्रिवेंशन में रोकथाम किया जाए। आतंकी हमले को पहले रोकना, नागरिकों की सुरक्षा करना। दूसरे में खतरे के त्वरित अनुमान, त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करना। तीसरे में विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाना। चौथा, मानवाधिकार कानूनी मानकों का पालन करना। कट्टरपंथ, आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली परिस्थितियों को समाप्त करना। अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। आतंकी हमलों के बाद समाज को पुनः सशक्त और भविष्य के लिए तैयार करना मुख्य लक्ष्य रखा गया है। अब देखिए, भारत का मानव क्या है? भारत का मानव विजन। नरेंद्र मोदी ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में मानव विजन लॉन्च किया। MANV, मानव विजन। इसमें M क्या है? मोरल एंड इथिकल सिस्टम। A क्या है? अकाउंटेबल गवर्नेंस। N नेशनल सोवरेनिटी, मतलब राष्ट्रीय संप्रभुता। A से क्या है? एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव। ठीक, और V से वैलिड एंड लेजिटिमेट। AI का विकास नैतिकता, पारदर्शिता, मानवीय गरिमा के आधार पर होना चाहिए। AI के उपयोग को स्पष्ट नियम और मजबूत निगरानी तंत्र स्थापित करना। डेटा एल्गोरिथम, डिजिटल ढांचे पर राष्ट्रीय नियंत्रण सुनिश्चित करना। ठीक, AI को समाज के सभी वर्गों, विशेषकर ग्लोबल साउथ के साथ जोड़ना, सुलभ बनाना। AI प्रणालियों
प्रणालियाँ कानून के अनुरूप सत्यापन योग्य हों, डीप फेक जैसे जोखिमों से निपटा जा सके। इस विजन को लागू करने में सरकार 10,300 करोड़ से अधिक का परिव्यय करेगी। ठीक, तो मानव को याद रखिएगा, फुल फॉर्म पूछ ले तो दुविधा में मत पड़िएगा। एक चीज़ पूछा जा सकता है, इसमें परिवर्तन किया गया है इकोनॉमिक्स के आधार पे। तो जीडीपी का आधार वर्ष अब 22-23 है, सीपीआई का आधार वर्ष 2024 है, आईपीपी का आधार वर्ष 22-23 है। ठीक, भारत के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईपीपी के लिए आगामी नया आधार वर्ष घोषित कर दिया। जीडीपी के लिए पहले 11-12 था, 22-23 कर दिए। ठीक, 11-12 की जगह 22-23। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईपीपी के लिए भी 22-23 किया गया है। साथ ही साथ उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2024 किया गया है। ये अंतर है बस, बाकी दोनों सेम है। ठीक, याद रखिएगा, आधार वर्ष में परिवर्तन हो गया है। भारत और यूरोपीय संघ के मध्य महत्वपूर्ण समझौता 27 जनवरी 2026 को हुआ। ठीक, जब भारत के गणतंत्र दिवस पे यूरोपीय संघ के अध्यक्ष और महासचिव भारत आए थे। ब्रिक्स 2026 भारत में होगा, ध्यान रखिएगा। इसकी थीम जारी कर दी गई, इसकी वेबसाइट। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 13 जनवरी 2026 को ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए वेबसाइट का शुभारंभ किया। 2026 का ब्रिक्स भारत में होगा, पूछा जा सकता है। ठीक, इसकी थीम क्या बनाई गई है, ये बहुत ज़रूरी है। लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सततता के लिए निर्माण, बिल्डिंग फॉर द रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, ये ब्रिक्स की थीम निर्धारित की गई है। ब्रिक्स का लोगो क्या है, लोगो भी जारी किया गया है। ठीक, यह लोगो सुभाष गांधी ने तैयार किया है। कौन किया है लोगो तैयार, पूछ लेगा तो दुविधा मत रहिएगा। सुभाष गांधी ने किया है। नमस्ते आगमन पर किसी का स्वागत और सम्मान का प्रतीक है। नमस्ते इसमें लोगो बनाया गया है। ठीक, कमल प्रसिद्धि का प्रतीक है। ये जैसे देखिए, इसमें ये जो बीच में है ये नमस्ते हाथ करते हुए दर्शाया गया है, बाकी ये कमल। ठीक, भारत भी इसी दिशा में आगे बढ़ रहा। लोगों की पंखुड़ियों में सभी ब्रिक्स सदस्य देशों के रंग हैं। देखिए, भारत का रंग और ब्रिक्स के सभी ब्राज़ील, रूस, चाइना, साउथ अफ्रीका, सभी देशों के जो झंडों का रंग है या उसको भी दर्शाने का प्रयास किया गया है। ठीक, धर्म गार्जियन भारत और जापान के मध्य होता है। 7वां संस्करण 24 फरवरी से 9 मार्च 2026 को उत्तराखंड के चौबटिया स्थित फॉरेन ट्रेनिंग नोड पे कराया गया। ठीक, कहाँ कराया गया, उत्तराखंड में। कौन सा संस्करण था, 7वां। कब हुआ, 24 फरवरी से 9 मार्च तक। धर्म गार्जियन भारत और जापान। अभ्यास ब्रज प्रहार भारत अमेरिका के मध्य होता है। ब्रज प्रहार 2026 का आयोजन हुआ भारत और अमेरिका के मध्य। हिमाचल प्रदेश के बकलोह स्थित स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में यह संपन्न हुआ। ठीक, इसका मुख्य उद्देश्य रक्षा सहयोग को मजबूत करना, सामरिक तालमेल बढ़ाना और संयुक्त परिचालन क्षमता को बेहतर बनाना है। एक्सरसाइज मिलन, ये भारतीय नौसेना का अभ्यास है मुख्यतः। ठीक, 15 से 25 फरवरी के मध्य विशाखापट्टनम में संपन्न हुआ। अभ्यास नाटो के आर्कटिक सेंट्री मिशन। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो ने आर्कटिक क्षेत्र में अपनी उपस्थिति सुदृढ़ करने के लिए आर्कटिक सेंट्री नामक सैन्य अभियान प्रारंभ किया। ठीक, किसने शुरू किया, नाटो ने। इन सीटू एयर एक्सरसाइज भारतीय वायुसेना का है। ठीक, और रॉयल थाई एयरफोर्स का, दोनों का सहयोग, भारतीय वायुसेना और रॉयल थाई एयरफोर्स के मलक्का जल डमरू के मध्य इन सीटू एयर एक्सरसाइज आयोजित किया गया। वायु शक्ति किसके साथ होता है, पोखरण के एयर टू ग्राउंड रेंज जैसलमेर में संपन्न हुआ। ठीक, अग्निवर्षा, ये भी पोखरण के अभ्यास अग्निवर्षा का आयोजन हुआ पोखरण फील्ड क्षेत्र में। खंजर जरूरी है, खंजर याद रखिएगा। भारत और किर्गिस्तान के मध्य
अभ्यास खंजर का आयोजन होता है। ठीक, 4 से 17 फरवरी तक असम राज्य के मीसामारी में यह संपन्न हुआ। शहरी युद्ध आतंकवाद रोधी अभियानों के लिए दोनों बलों विशेष बलों ने के मध्य समन्वय बढ़ाया गया। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। भारत में पहला हरित अमोनिया परिसर स्थापित किया गया आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में। भारत का पहला है, याद रखिए, हरित अमोनिया परिसर स्थापित किया जाएगा। ठीक, किया जाएगा। इसकी आधारशिला 18 जनवरी 2026 को रखी गई। भारत का पहला हरित अमोनिया परिसर कहाँ? काकीनाडा, आंध्र प्रदेश में। ठीक, अगला प्रश्न है, भारत का किस जिला मतलब किस न्यायालय में पूर्णतः पेपरलेस मतलब ऑनलाइन क्रियाएं संपन्न हुई? केरल के वायनाड जिले में। केरल के वायनाड जिले के कलपेट्टा में देश की पहली पूर्णतः पेपरलेस जिला अदालत बनी। कौन सी? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पूर्णतः पेपरलेस बन गई। ठीक, कहाँ? केरल के वायनाड जिले के कलपेट्टा जिला अदालत में। ठीक, यहाँ पूरे निर्णय पूर्णतः डिजिटल होंगे, पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पूर्णतः डिजिटल काम होगा। तो याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, भारत का पहला है इसलिए इम्पॉर्टेंट है। भारत का पहला बायो हैप्पी जिला अरुणाचल प्रदेश के केपी पान्योर जिले को पहली बार बायो हैप्पी जिला घोषित किया गया। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश के बायो हैप्पी जिला को भारत को पहला बायो हैप्पी जिला बनाया गया। ठीक, किसे? पन्योर जिले को। बायो हैप्पीनेस की अवधारणा किसने दिया था? MS स्वामीनाथन ने दिया था। बायो हैप्पीनेस की अवधारणा किसने दिया था अगर पूछ ले तो MS स्वामीनाथन ने दिया था। भारत के वीओ चिदम्बरम पोर्ट को डिजिटल ट्विन की पहल। वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह बंदरगाह प्रबंधन के लिए डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह है। ठीक, यह 13 बंदरगाहों में से एक है। यह कृत्रिम बंदरगाह है, तूतीकोरिन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, पर्यावरण संरक्षण कोष 2026 की अधिसूचना जारी की गई। पर्यावरण संरक्षण कोष नियम 2026 15 जनवरी 2026 को पर्यावरण संरक्षण कोष नियम 2026 अधिसूचित किया गया। इसके तहत जुर्माने से प्राप्त धन का उपयोग सीधे पर्यावरण के लिए किया जाएगा। ठीक, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1986, ये क्रम मत भूलिएगा। वायु प्रदूषण कब? 1981, जल प्रदूषण 1974। ठीक, तो पर्यावरण प्रदूषण 1986 में है, वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम 1981 में है और जल प्रदूषण निवारण निरोध अधिनियम 1974 में है। ठीक, मिजोरम को अदरक की राजधानी घोषित किया गया। इतना याद रखिए, नीति आयोग द्वारा मिजोरम को अदरक की राजधानी घोषित किया गया है। किसे? मिजोरम को अदरक की राजधानी घोषित किया गया है। UIDAI उदय का लॉन्च। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार सेवाओं की जानकारी देने के लिए आधिकारिक मैस्कॉट उदय का लॉन्च किया है। ठीक, मैस्कॉट उदय। स्टेट समाचार में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में नमस्ते योजना जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। ठीक, नमस्ते का पूरा नाम है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इको सिस्टम। ठीक, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में पहली सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित की जा रही है। इसको याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का राज्य डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? इसको आप लोग कमेंट बताइएगा, पढ़ के कमेंट बताइएगा। देखिए, वन लाइनर टाइप के ताज महोत्सव कब मनाया गया? आगरा के शिल्पग्राम में ताज महोत्सव 18 से 27 फरवरी को मनाया गया। ठीक,
गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई प्रयागराज से मेरठ है। बजट बीएससी बजट 2026-27 के लिए महिला उद्यमी उत्पाद विपणन 100 करोड़ के साथ आवंटित किया गया है। ठीक। उत्तर प्रदेश के किस शहर में 33 वर्षों बाद नई आवास योजनाएं शुरू की गई? तो मेरठ में। ताज महोत्सव क्या है? शांति और संस्कृति का प्रतीक। बीएससी ये हो गया आपका पहले का बी, दूसरे का ए आगरा है, दूसरे का आगरा है, तीसरे का विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश। ठीक। इसकी थीम क्या है? विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश। ठीक। बजट 2026-27 के उत्तर प्रदेश के बजट में वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन योजना के तहत किस जिले में उत्पादन केंद्र के 65 करोड़ का प्रावधान किया गया? तो गोरखपुर में। कहाँ किया गया? गोरखपुर में। समझौता ज्ञापन किसके साथ किया गया? वो भी जर्मनी के साथ। देखिए, सी ड्रैगन अभ्यास 2026 संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी ड्रैगन का आयोजन किया गया। ठीक। इसमें प्रतिभाग करने वाले देश भारतीय सेना, अमेरिकी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि की सेनाओं ने पार्टिसिपेट किया। टाइम्स का वीमेन ऑफ द ईयर ऑफ पुरस्कार, टाइम्स का वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया? सफ़ीना हुसैन। ठीक। सफ़ीना हुसैन को पहला पुरस्कार टाइम पत्रिका द्वारा 2026 के लिए दिया गया। ठीक। गैर सरकारी संगठन एनपीओ एजुकेट गर्ल की संस्थापक सफ़ीना हुसैन को टाइम वुमेन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। ये ज्ञानपीठ आपको पता है, मैंने बता दिया था, वैरामुथु को दिया गया है। ठीक। ज्ञानपीठ पुरस्कार आर वैरामुथु को दिया गया। इसके मुख्य बातें देखिए, भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। 1961 में स्थापना हुई, 1965 में पहला पुरस्कार दिया गया। भारतीय भाषाओं अंग्रेजी में उत्कृष्ट साहित्य के लिए दिया जाता है। 11 लाख नगद, 1 सरस्वती कांस्य प्रतिमा, 1 प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। 59 के थे विनोद कुमार शुक्ल। आशा देवी 1976। सरस्वती सम्मान राजकुमार मुखोपाध्याय को दिया गया। संविधान प्रहार आपको पढ़ा चुके हैं। श्वेत क्रांति आप पढ़ चुके हैं, वही है, पुरानी बातें ही है उसमें। ठीक। आगे देखते हैं। ग्रीन यूरिया तो भारत में उत्पादन किया जा रहा है, प्राकृतिक रूप से तैयार किया जाता है इसे। आप चाहें तो इस वीडियो को रोक के सब देख सकते हैं, जो ज़रूरी है वही बताएंगे कि जो एग्ज़ाम में आते हैं जिससे क्वेश्चन। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिति। ठीक। एआई इंडिया समिट 2026 कौन सा ओपन सोर्स एआई स्टैक से लॉन्च किया गया? कौन सा था इसमें? वायस एरा क्या है?
वायसेरा इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का ओपन सोर्स वायस एआई स्टैक लॉन्च किया गया। ठीक, कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र कानपुर में है। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने किस हेलीकॉप्टर मॉडल के वेमगल कर्नाटक में असेंबली स्थापित करने की बात कही? एयरबस H125, एयरबस H125। ठीक, भारत इलेक्ट्रॉनिक समिट 2026 नई दिल्ली में, इसकी थीम थी इलेक्ट्रीफाइंग ग्रोथ, एम्पावरिंग सस्टेनेबिलिटी, कनेक्टिंग ग्लोबलिटी। ठीक, ग्लोबली। आयोजन ऊर्जा दक्षता ब्यूरो था आयोजन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो आपका आधार कार्ड है यह जन्म प्रमाण पत्र नहीं माना जाएगा। ठीक, सोलहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है। 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट 1 फरवरी 2026 को केंद्रीय बजट के साथ संसद में 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। ठीक, जिसमें राज्यों को केंद्रीय करों में 41% देने की बात कही गई है। ठीक, 41% किसानों को महंगा नहीं, राज्यों को हिस्सा जो दिया जाएगा, राज्यों का हिस्सा जो होगा वो 41% होगा। ठीक, वैश्विक आरडी पर खर्च में भारत 7वें स्थान पर, अर्थात रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करने में भारत 7वें स्थान पे है। ये 11 फरवरी 2026 को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा इसकी रिपोर्ट जारी की जाती है। ठीक, शीर्ष देश चीन है, सबसे ज़्यादा वैश्विक रिसर्च पे खर्च करने वाला देश कौन सा है? चीन, उसके बाद अमेरिका, जापान है। ठीक, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2026, तो भारत की रैंक क्या है इसमें? ये 91। ठीक, कितना है? 91। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स में भारत का क्या स्थान है? पहले पे संयुक्त राज्य अमेरिका है, याद रखिएगा, पहले स्थान पे संयुक्त राज्य अमेरिका है। भारत की पहली ड्राइवर रहित पॉड टैक्सी सेवा कौन? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 7 अप्रैल 2026 को भारत की पहली ड्राइवर रहित पॉड टैक्सी सेवा लॉन्च की। ठीक, 7 अप्रैल 2026, याद रखिएगा। भारत का पहला स्वायत्त समुद्री जहाज विनिर्माण केंद्र कहाँ? आंध्र प्रदेश के नेल्लोर के जुवनलादिने बंदरगाह से शुरू किया गया। जुवनलादिने बंदरगाह से शुरू किया गया क्या? भारत का पहला स्वायत्त समुद्री जहाज निर्माण केंद्र। ठीक, गुरुग्राम सबसे प्रदूषित शहर है और कौन, किसके आंकड़े पे? ऊर्जा और स्वच्छ वायु अनुसंधान संस्थान की क्रिया के रिपोर्ट में अप्रैल 2026 में जो रिपोर्ट जारी की गई उसके आधार पर गुरुग्राम सबसे, हरियाणा का गुरुग्राम जिला सबसे प्रदूषित शहर है। उसके पश्चात गुरुग्राम, फरीदाबाद, बहादुरगढ़, मानेसर हैं। ठीक, ऑपरेशन तिरंगा चीन का डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने
देश के सैन्य ढांचे में कोई बड़े बदलाव को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी। भारत इसका सदस्य बना इकोसोक का, इसकी अध्यक्षता दी जाएगी आगे चल के। अभी सदस्य बना मूनसाट, भारतीय विज्ञान संस्थान प्रतीक्षा ट्रस्ट द्वारा मिलकर मूनसाट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। ठीक, भारत नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में तीसरे स्थान पहुंच गया। याद रखिए, अमेरिका और चीन पहले दूसरे पे हैं, तीसरे कौन है? भारत। नवीकरणीय ऊर्जा में भारत तीसरे स्थान पे पहुंच चुका है। ठीक, भारत का स्वदेशी ग्रीन यूरिया प्लांट आंध्र प्रदेश में है। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी लिमिटेड की सहायता से एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड NGEL और अगासो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड AIPL ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के पुड़ीमड़ाका में आने वाले ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में विकसित करने की समझौते पर हस्ताक्षर किया। ठीक, नासा का ऐतिहासिक आर्टेमिस 2 मिशन पूरा हुआ। ठीक, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026। भ्रष्टाचार बोध हो गया, ये तो आप पढ़ ही लिए हैं। जिम्मेदार राष्ट्र आपको पहले क्लास पढ़ा चुके। नारियल को बताया था मैंने, भारत विश्व में सबसे ज़्यादा नारियल उत्पादन करने लगा। भारत में कौन कौन से राज्य हैं? केरल मुख्य राज्य है। ठीक, सोलहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अगर पूछ ले, उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं। 16वें वित्त आयोग के उपाध्यक्ष जो हैं अरविंद पनगड़िया को बनाया गया था। ठीक, इसका विभाजन वित्त आयोग का किस तरह किया गया? आय की दूरी 42.5 कर दी गई 45। ठीक, जनसंख्या 17.5 कर दी गई। क्षेत्रफल 10, वन पारिस्थितिकी 10, जनसंख्या, चुंबकीय गुण और राजकोषीय इत्यादि से संबंधित जानकारी। खालिद एल एनीना मिस्र के नए यूनेस्को का महासचिव नियुक्त किया गया। ठीक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026, उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए यह पुरस्कार उन्हें दिया जा रहा है। किसको? सिक्किम को राज्य स्तर पे दिया जा रहा है। सिक्किम को राज्य स्तर पे दिया जा रहा है और व्यक्तिगत स्तर पे लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेल्के। ठीक, किसको? सीता अशोक, लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेल्के। ठीक, ये बीच में कुछ चीज़ें हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। नोबेल पुरस्कार के नाम हैं। शीतल देवी का याद रखिएगा। शीतल देवी 19 वर्षीय महिला विकलांग तीरंदाजी आर्चरी अर्थात तीरंदाजी का गेम खेलती हैं। इन्हें पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 से नामित किया गया। ठीक, पैरा आर्चर ऑफ द ईयर। ठीक, इस तरह से
करंट अफेयर्स की सारी सूचनाएं समाप्त होती है। नोबेल पुरस्कार आप देख लीजिएगा, खास करके शांति अर्थशास्त्र और बुक के लिए, साहित्य, समाज सेवा इत्यादि के लिए। तो हमने कम से कम 150 से ज़्यादा क्वेश्चन 3 महीने के पढ़े हैं। ठीक, 150 क्वेश्चन से अधिक पढ़े हैं, जिसमें से 5 से लेकर 10 करंट अफेयर आने ही आने रहते हैं। ठीक, इसलिए आप लोग पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।